आमीन। गौर से जरा सुनो, मुहम्मद रसूलुल्लाह ने बशारत अंदाज से सुनाई। आपने फरमाया उस आदमी का गुनाह इतना होगा कि 99 रजिस्टर और इतने इतने बड़े बड़े रजिस्टर जहां तक नजर पहुंचेगी वहां तक उसके गुनाह भरे हुए होंगे। पहला रजिस्टर गुनाह से भरा हुआ, दूसरा भी भरा हुआ, तीसरा भी भरा हुआ, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 99 रजिस्टर गुनाहों के भरे हुए होंगे। अल्लाह ताला कहेगा आए मेरे बंदे अकतबती अल मुहाफिजून, क्या मेरे लिखने वाले फरिश्ते ने कहीं तेरे ऊपर जुल्म तो नहीं किया? अज़लमका, क्या तुम्हारे ऊपर जुल्म तो नहीं हुआ? कहीं तुमने इतना गुनाह तो नहीं किया और मेरे फरिश्ते ने लिख दिया? कहीं ऐसी बात तो नहीं है? बंदा कहेगा अल्लाह ऐसी बात नहीं है, तेरे फरिश्ते ने जो लिखा है, तेरे फरिश्ते ने जो लिखा है बिल्कुल सही, बिल्कुल सच लिखा है। मैंने इतनी गलतियां की, मैंने इतने जराइम को अंजाम दिया है, मैंने इतना जुर्म किया है। अल्लाह कहेगा बंदा तू सच कह रहा है? कहेगा हाँ मैंने इतना जुल्म किया है, मुझसे इतनी गलतियां हुई है। रब कहेगा अच्छा ये बता तुम इतने ज्यादा क्यों मायूस हो? कहेगा अल्लाह मेरे पास अब नेकी ही नहीं है, मैं जन्नत में कैसे जाऊं, जहन्नम से कैसे बचूं? अल्लाह ऐलान करेगा क्या तुमने मेरी नबी की उस बशारत को नहीं सुना था, उस खुशखबरी को नहीं सुना था? क्या तुमने मेरे नबी को उस बशारत को नहीं सुना था? मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह सिद्क़न मिन क़ल्बिही दख़लल जन्नह, जो सिद्क़े दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। अल्लाह ताला ये कह करके अल्लाह एक ताक को निकालेगा, एक कार्ड को निकालेगा और उस कार्ड के अंदर लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह। कहीं बात जगहों में ये लिखा है कि उस किताब के अंदर, उस बिताका के अंदर, उस कार्ड के अंदर लिखा होगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। वो बंदा कहेगा अल्लाह ये छोटा सा तो कार्ड है और ये मेरे पूरा का पूरा गुनाहों का रजिस्टर है, ये कैसे होगा? अल्लाह कहेगा बंदे जरा देख, आज मैं इंसाफ करूंगा, मैं जुल्म नहीं करूंगा। इंसाफ का तराजुल्ला मंगाएगा और एक रजिस्टर में 99 रजिस्टर गुनाहों के होंगे, लादे जाएंगे, उसके अंदर रखे जाएंगे और दूसरे पल्ले में जैसी ला इलाहा इल्लल्लाह रखेगा, जैसी ये वाला कार्ड रखेगा, अचानक से वो 99 रजिस्टर वाला पल्ला हल्के हो जाएंगे और ये वाला भारी हो जाएगा। अल्लाह कहेगा फरिश्तों इस बंदे को उठाओ और जन्नत के अंदर दाखिल कर दो। नबी अकरम ने उसी की बशारत सुनाई है, उसी की खुशखबरी सुनाई है, उसी की शुभ समाचार सुनाई है। लोगों तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो तुम जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओगे। अब ऐसा नहीं कि ला इलाहा इल्लल्लाह हम और आप कह दे तो समझे कि जन्नत हमारा फिक्स है, जो भी गुनाह करो। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ऐसा नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये है कि अल्लाह जिन चीज़ों को करने का हुक्म दे उन चीज़ों को हम करें, और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये कि अल्लाह जिन चीज़ों से मना करे उन चीज़ों से रुक जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब तो यही है कि रसूल जिन चीज़ों से रोके उन चीज़ों से हम रुक जाए, रसूल जिन चीज़ों के बारे में कहे करने को उन कामों को करें। यही तो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब हुआ। अल्लाह की भी माने औरों को भी माने, ये कैसे मुमकिन हो? गैर भी खुश अल्लाह भी राजी। मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल के अंदर गाने भी है, फिल्में भी है, टिकटॉक चलाने वाले टिकटॉक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी में मौलाना अबुल कलाम और दीगर आलिमों की तकरीरें भी रखे हुए हैं और ये नज़्म गाते हैं, ये गीत गाते हैं कि रहे रहमान भी राजी और रहे
शैतान भी राजी। मेरे प्यारे साथियों, ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन है कि रहमान भी राजी और शैतान भी राजी? ये हो नहीं सकता है। आओ आओ मैं तुम्हें नबी अकरम की उन बशारतों को सुनाऊं, उन खुशखबरियों को सुनाऊं जो सिफत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दी गई है कि मुबश्शिरन व नज़ीरा, आप बशारत देने वाले बना करके भेजे गए। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले को आपने बशारत दी, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले को आपने बशारत सुनाई, और आपकी बशारतें ऐसी सुनाई, आपने इस तरीके से खुशखबरियां सुनाई। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, गौर से सुनो। कुसियार गांव के लोगों, मेरी प्यारी बहनों, तुम भी सुनो। आई हो, जरा कम से कम इस्लाम को तो जानो, जरा कम से कम कुछ अमली जामात ने आपके अंदर पहना हो, किताब और हदीस को समझो, अपनी जिंदगी में उसको ढालने की कोशिश करो। नबी अकरम ने फरमाया, इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन, इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन, जब मुअज़्ज़िन ये कहता हो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, फ़क़ाला अहदुकुम अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जब मुअज़्ज़िन कहता हो अल्लाहु अकबर, तो तुम में से कोई कहे, या ये समझो कि अगर मुसलमान हो तुम ये कह रहे हो, अजान की आवाज़ सुनकर के अल्लाहु अकबर, मुअज़्ज़िन कहे और तुम भी कहो, यानी जवाब दो। मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, क़ाल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम भी सुना, तुम्हारे कानों में भी ये आवाज़ गई, तेरे यहाँ के मुअज़्ज़िन ने अज़ान दी, तुम्हारे यहाँ के मस्जिदों से ये आवाज़ आई, तुम घरों में बैठे हो, तुम कुछ कर रहे हो, मेरी बहनों तुम रोटियां पका रही हो, खाना बना रही हो, या कुछ काम कर रहे हो, थोड़ी देर के लिए या तो उस काम को रोको, या रोक नहीं सकते हो तो कम से कम जबान से तो जवाब दे सकते हो। अगर तुमने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और जब मुअज़्ज़िन कहे हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, दोनों कलिमात कहे और दोनों कलिमात को सुनकर के तुम भी कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी तुम दोनों कलिमात को सुनकर के ये जुमला कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कितना आसान है, बशारत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कैसे सुनाई, गौर से सुनो। देखो कुसियार गांव के लोगों, नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, अगर कोई ये कहता है मुअज़्ज़िन जब कहे अल्लाहु अकबर, तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर, जब मुअज़्ज़िन कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम भी कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। जब इतना कहने के बाद तुम अगर ये दुआ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमति मुहम्मदनिल वसीला वल फज़ीला व बअसहु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी बअता, अगर आज़ान सुनकर के जवाब भी दे लो और अगर ये दुआ भी पढ़ लो, नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते उसके लिए जन्नत हलाल है, वो जन्नत पे दाखिल होकर के रहेगा। आज हमारे पास इतना टाइम कहाँ है, आज़ान हो तो औरतें इतना करती, दुपट्टा को सर के ऊपर रख लिया, जवाब हो गया। बताइए ये कौन सा मोदी के ज़माने में कौन सा ये सिस्टम आ गया, हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये कौन सा शॉर्टकट ज़माना है। दुपट्टा रख लिया, अब आज़ान का जवाब हो गया। हाय रे मुसलमान, ये वो मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूद, न तुम अज़ान का जवाब दिया करते हो, न तुम मस्जिदों में आया करते हो, न तुम अल्लाह की इबादत किया करते हो, और अपनी ज़बान से ये कहते हो कि रग रग में नबी नबी, हफ्ते में नमाज पढ़ते हो कभी कभी। और मुसलमानों, नबी अकरम ने जो बशारतें सुनाई है, इन बशारतों को देखो और उन बशारतों को लेकर के जाओ। नबी अकरम ने तो ये फरमाया, जो आदमी ये ज़बान से इकरार करता हो, नबी अकरम फरमाती जन्नत के अंदर दाखिल होकर के रहेगा। न हमने आज़ान की, आज़ान का जवाब दिया, न हम जवाब
کے مسجد میں پہنچے. آج کہتے ہو میرے پاس کاش کے پیسہ ہو, آج کہتے ہو کاش کے ہمارے پاس پیسہ ہوتا, اتنا ہوتا کہ بیت اللہ کی زیارت کرتا, خانہ کعبہ کے اندر طواف کرتا, محمد رسول اللہ کے اس مدینہ شہر کو دیکھتا, وہاں پہ جا کر کے نماز ادا کرتا, جہاں پہ ایک رکعت نماز پڑھنے کا 1000 ثواب ملتا ہے. 1000 رکعت ہندوستان میں پڑھو اور مسجد نبوی میں ایک رکعت پڑھو نماز برابر, اگر خانہ کعبہ میں ایک رکعت پڑھو اور ہندوستان میں 1 لاکھ بار پڑھو تو برابر ہے. آج کہتے ہو کاش کے پیسہ ہو, کاش کے پیسہ ہو تو ہم بھی حج کرنے کو جائیں, ہمیں بھی عمرہ کا ثواب ملے, ہمیں بھی حج کا ثواب ملے. نبی اکرم کی بشارتیں تم نے سنی کیوں نہیں؟ نبی اکرم فرماتے, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے کبھی فرمایا لوگوں اگر تم فجر کی نماز پڑھ لو اور نماز پڑھ کر کے اسی جگہ بیٹھے رہو, اللہ کی تحمید, اللہ کی تسبیح, اللہ کی تحلیل تم بیان کرو اور اتنی دیر تک بیان کرو کہ سورج نکل جائے, سورج نکل جائے اور سورج طلوع ہو, اور جیسی سورج طلوع ہو 2 رکعت تم نماز ادا کر لو. اگر تم یہ عبادت کر لو کیا آسان سا کام ہے, بہت مشکل نہیں ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاؤ اور فجر کی نماز پڑھ لو, 2 رکعت ادا کر لیے, اب اسی جگہ بیٹھے اور اللہ کا نام لیتے رہے, دعائیں پڑھتے رہے, استغفار کرتے رہے. سورج نکلا, آدھا پونے گھنٹے کے بعد سورج نکلا, اسی جگہ تم نے 2 رکعت نماز ادا کر لی. آؤ کسیار گاؤں کے لوگوں نبی اکرم کی بشارتیں تو سنو, کیا فرمایا؟ جو آدمی ایسا کرتا ہو گویا کہ وہ میرے ساتھ حج کر رہا ہو, یعنی نبی اکرم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب, نبی اکرم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے. یہ بشارتیں کس نے سنائی؟ جناب محمد رسول اللہ نے سنائی. اور ہم اور آپ فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتے تو یہ کہاں, ہم تو گئے اتنا پیسہ ہو تو حج کرنے جائیں گے, یہ کرنے جائیں گے, وہ کر, یہیں پہ حج کا ثواب مل رہا ہے لیکن آدمی یہی نہیں کر رہا ہے. یہ بشارتیں جناب محمد رسول اللہ نے سنائی. میرے پیارے ساتھیوں, کہتے ہو غریب ہوں, کہتے ہو میں مسکین ہوں, میرے پاس پیسے نہیں ہے, میرے پاس روپیہ نہیں ہے, میں دولت مند کیسے بنوں, میں امیر کیسے بنوں, میں کیسے امیر بنوں؟ آؤ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں جناب محمد رسول اللہ کی کچھ بشارتیں لو. آؤ سب سے مالدار آدمی تم بن جاؤ گے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ نے اس موقع پہ فرمایا کہ جو آدمی من صلی, جو آدمی نماز پڑھے رکعت, جو آدمی نماز پڑھے 2 رکعت اور 2 رکعت نماز کا پڑھے, فجر کی 2 رکعت پڑھے, فجر کی 2 رکعت پڑھے, وہ فرض نہیں بلکہ سنت 2 رکعت نماز پڑھے. امام کائنات فرماتے آسمان و زمین کے درمیان جتنے خزانے, نہ اتنے خزانے مودی کے پاس, نہ یوگی کے پاس, نہ امبانی کے پاس, نہ امریکہ کے ٹرمپ کے پاس اتنے خزانے موجود. آسمان اور زمین کے درمیان جتنے خزانے, کتنے خزانے ہیں آدمی تصور نہیں کر سکتا ہے. غور سے سنو کسیار گاؤں کے لوگوں اور ارریا کے میرے پیارے بھائیوں, ذرا دیکھو جناب محمد رسول اللہ کی بشارتیں سنو. کیا فرمایا؟ فجر کی 2 رکعت جو آدمی سنت پڑھ لے, فرض کے بارے میں نہیں بتا رہے, فرض نماز کا درجہ کیا ہے, ثواب کیا ہے, اس کے بارے میں نہیں بتایا, بلکہ سنت کے بارے میں آپ نے فرمایا جو آدمی فجر کی 2 رکعت سنت پڑھ لے, آسمان و زمین کے درمیان خزانے ہی خزانے ہو, جمع ہو پورا آسمان اور زمین کے خزانے, آسمان و زمین کے درمیان میں جتنے بھی خزانے, آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنے خزانے, ان تمام خزانوں سے بڑھ کر کے 2 رکعت سنت ہے.